आज हम क्लास 11th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको दिया गया है 10x। 10x की वैल्यू बताई गई है आपको -5/12 और जो x है x लाई कर रहा है इन सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, समझाया था, तो मैं यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्वाड्रेंट के बारे में। अभी आपका x एक्सिस और y एक्सिस है। ठीक है, ये आपका है 2π/2, ये आपका है पाई और ये आपका है 3π/2। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था कि जो सारी वैल्यूज़ होती हैं tan, cot, sin, sec, cosec, ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, उसके अलावा बाकी की वैल्यूज़ क्या होती हैं, नेगेटिव होती है। तो वो 2 वैल्यूज़ कौन सी मैंने आपको बताई थी, मैंने बताई थी आपको sin x और cosec x, ये दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी इसके अलावा बाकी सारी क्या है, नेगेटिव है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका cot x और tan x पॉजिटिव में आता है, बाकी सारा नेगेटिव में आता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका cos x और sec x, ये दोनों पॉजिटिव में होते हैं, इसके अलावा बाकी सारे रिमेनिंग नेगेटिव में होते हैं। तो हमें बोला गया है कि tan x जिसकी वैल्यू है -5/12, जो कि जिसका x है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan x लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब tan की जो वैल्यू है वो किस में होगी, नेगेटिव में होगी। तो आपको tan की वैल्यू किस में दी गई है, नेगेटिव में दी गई है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब tan से हम क्या निकाल सकते हैं tan से हम निकाल सकते हैं cot को, tan से हम निकाल सकते हैं cot x को, क्योंकि जो tan x होता है उसका उल्टा ही cot x होता है। तो tan की वैल्यू तो हमें पता है, तो tan की वैल्यू हम इसमें डाल देंगे -5/12। -5/12 हमने डाल दी, तो cot की वैल्यू क्या आ गई हमारी, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो -12 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 5। तो यह हो गई आपकी cot की वैल्यू। tan की वैल्यू दी हुई थी, cot की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे 1 + tan² x। आप देखेंगे ना कि मेरे पास tan दिया हुआ है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मेरी दूसरी कोई वैल्यू निकला है जो कि मुझे जो मैंने अभी तक निकाली नहीं है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 1 + tan² x = sec² x, तो आपका इसमें से sec निकल आएगा ना। अब tan की वैल्यू आपको पता है क्या है, tan की वैल्यू आप डाल देंगे यहाँ पे 1 + tan क्या था, -5/12 आपको दिया गया था, स्क्वायर = sec² x। 1 + 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, और माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ख़त्म हो गया। और 12 का स्क्वायर होता है 144 = sec² x। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 144 + 25 = sec² x। 144 + 25 आएगा 169 = 144 sec² x। अब यहाँ स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो हम
हमें स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो खाली सेक की चाहिए। तो हम स्क्वायर को हटाएंगे और इज इक्वल टू की जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारा सेक निकल आएगा। सेक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 169 अपॉन 144। अब 169 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारा क्या 13 और 144 का होता है 12, है ना। तो प्लस माइनस में आ गया सेक आपका 13 अपॉन 12। अब सेक को प्लस में ले या नेगेटिव में ले, इसके लिए यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट बनाए हुए हैं। आपको सेक तो देखना है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या सेक है? नहीं, यहाँ पे साइन और कोसेक है। तो इसका मतलब जो हमारा सेक है वो क्या होगा? नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे सेक हमारा नेगेटिव में होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, सिंस x lie in second quadrant, the value of sec x is equal to sec x will be नेगेटिव। ठीक है, सेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो पॉजिटिव लेंगे नहीं, हम नेगेटिव ले लेंगे। तो सेक एक्स हमारा क्या आ गया? नेगेटिव में 13 अपॉन 12। अब सेक की वैल्यू आ गई है, तो सेक से हमारा क्या निकल सकता है? सेक से हमारा निकल सकता है कॉस, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। तो कॉस की वैल्यू अभी तक हमने निकाली नहीं थी, तो सेक से हमारा कॉस निकल आएगा। कॉस एक्स इज इक्वल टू -13 अपॉन 12। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -12 अपॉन 13। साइन निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस। कॉस की वैल्यू हमने अभी निकाली है वो, और tan की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली थी वो, दोनों वैल्यू को डाल देंगे तो हमारी साइन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो हम डालते हैं, पहले tan की वैल्यू डालते हैं। tan हमने निकाला था, tan हमें दिया हुआ था -5 अपॉन 12। तो हम यहाँ लिख देंगे tan की वैल्यू -5 अपॉन 12। साइन हमें निकालना है तो साइन को हम एज इट इज रहने देंगे। कॉस हमने निकाला था -12 अपॉन 13, उसकी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। अब इसे इज इक्वल टू के दूसरी साइड लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब आपका ये क्या है, डिवाइड में है, वैल्यू डिवाइड में है और ये खुद भी एक डिवाइड में लिखी हुई है वैल्यू। तो जब ऐसा होता है तो हम इज इक्वल टू के जब दूसरी साइड लेके जाते हैं वैल्यू को, तो वो क्या होती है? उल्टी नहीं होती है, वो एज इट इज़ ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे एज इट इज़ आप लिख दोगे -12 अपॉन 13, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका साइन एक्स आ जाएगा, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 13। 5 अपॉन 13 आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी? साइन एक्स। आपको साइन से क्या निकाल लोगे आप? साइन से आप निकाल लोगे कोसेक, है ना। साइन से आप कोसेक निकाल लोगे। तो यहाँ पे कोसेक एक्स निकालने के लिए आपको साइन का उल्टा करना होगा। जब साइन का उल्टा करोगे तो आपके पास कोसेक एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो कोसेक एक्स हो गया आपका 13 अपॉन 5। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आपके पास कोसेक एक्स है, आपके पास साइन एक्स है ना, आपके पास कॉस एक्स है, आपके पास सेक एक्स है, आपके पास कॉट एक्स है और टेन एक्स तो आपको दिया ही हुआ था। तो अब ये सारी वैल्यूज़ जो आपकी निकल गई हैं आप नीचे लिख देंगे
और उसके बाद आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है, इजी है ना। अभी तक जो हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे थे, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 4, 3, 2, 1, और सारे एक जैसे ही हैं। तो ये सारे एक जैसे हैं तो एक ही तरीके से होते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 है वो थोड़े सिमिलर हैं, तो वो एक साथ में बाद में बनाऊंगी उनकी वीडियो। तो ये एक साथ मैंने इनकी वीडियो बना दी है, ये सारे एक जैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देते हैं जो वैल्यू हमने निकाली थी पहले, 10x जो कि हमें दिया हुआ था उसको लिख लेंगे। जो दिया हुआ था हमें -5/12, 10 से हमने निकाला था cot x को, cot x आ गया था -12/5। फिर हमने निकाला था sec x को, sec x आ गया था हमारा नेगेटिव में आपका आया था 13/12, 13/12। sec x से हमने निकाला था cos x आया था -12/13। फिर हमने निकाला था sin x आपका आया था कितना, ये cos की वैल्यू है, sin आया था 5/13। तो आप यहाँ लिखेंगे 5/13। उसके बाद cosec x की वैल्यू आ जाएगी 13/5, और ये सारे आपके आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू।